हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफसी एकेडमिक। आज हम लोग देखने वाले हैं नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में। आज हम लोग देखेंगे। पहले जान लेते हैं एयरलाइंस कितने तरह के होते हैं। एयरलाइंस 4 तरह के होते हैं जनरली: शेड्यूल्ड एयरलाइन, रीजनल एयरलाइन, चार्टर्ड एयरलाइन और कार्गो एयरलाइंस। आज हम लोग शेड्यूल्ड एयरलाइंस के बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड एयरलाइंस क्या होते हैं। पहला एयरलाइन हम लोग के पास है एयर इंडिया का, जो कि पहले एयर इंडिया जो था वो टाटा एयरलाइंस का नाम से जाना जाता था और वो जेआरडी टाटा के ने स्टार्ट किया था। और 15 अक्टूबर 1932 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को टाटा एयरलाइंस को खरीद लिया था और उसका नाम एयर इंडिया आ गया था। हालांकि वो 1932 को एयर इंडिया के नाम से कन्वर्ट हो गया था, बट इन 1946 वो कमर्शियली स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ। उसका हेडक्वार्टर दिल्ली पर है और वो हम लोग का नेशनल कैरियर है, यानी कि फ्लैग कैरियर ऑफ बोला जाता है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। फ्लाइट के तौर पर एयर इंडिया करता है। कोई एमपी मंत्री और कोई कहीं पर विदेश जाना होता है तो एयर इंडिया के थ्रू ट्रैवल करना होता है। और इसके भी हम लोग का फ्लीट ऑफ एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट इसके भी चलते रहते हैं। और इसका एयर इंडिया का थोड़ा डिटेल्स, इसकी ये हम हेडक्वार्टर दिल्ली पर है और ये नेशनल कैरियर है और उसका एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट दोनों साथ में चलते हैं। अब देखते हैं एयर इंडिया के लोगो के बारे में थोड़ा सा। ये एयर इंडिया का लोगो है जो कि फ्लाइंग स्वान विथ व्हील ऑफ कोणार्क इनसाइड इट। ये एक स्वान की तरह है और इसमें कोणार्क का बीच में कोणार्क का जो व्हील है उसका सिंबल बताया गया। और ये एयर इंडिया का मास्कट है, ओके, जो कि एक महाराजा है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पायर। और ये वाला जो महाराजा है ये हेल्पिंग सेवा करने के महाराजा हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट है हम लोगों के पास एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस ये भी एक एयर इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है। उसी के एयर इंडिया के नीचे आता है एयर इंडिया का एक दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कोची पर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं विस्तारा। विस्तारा 2015 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम पर है। और जो विस्तारा है वो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन दोनों मिलकर चलाते हैं। टाटा सन्स का 51% है और सिंगापुर एयरलाइन के 49% स्टेक है विस्तारा के ऊपर। और विस्तारा का सिंबल की बात किया जाए, ये विस्तारा का सिंबल है जो बताता है कि अनबाउंडेड यूनिवर्स। ये एक स्टार्स का और बीच में 8 हार्टेड वाला सिंबल है जो बताता है कि अनबाउंडेड यूनिवर्स के बारे में बताते हैं सिंबल। फिर देखते हैं इंडिगो। इंडिगो का पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन है। इंटरग्लोब एविएशन का एक पार्ट है इंडिगो, जो कि 2006 में इंडिगो का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम पे है। फिर देखते हैं गो एयर। गो एयर वाडिया ग्रुप ऑफ कंपनी का है और 2005 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हम लोग के मुंबई पे है। फिर देखते हैं स्पाइस जेट। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर गुरुग्राम पर है और वो ऑपरेशन 2005 पे कर रहा है। फिर एयर एशिया इंडिया आता है जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था और उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। ये भी टाटा सन्स और एयर एशिया के स्टेक पे दोनों के मिलकर चलाते हैं। टाटा सन्स का 51% है और एयर एशिया 49% है। जो एयर एशिया वो एक मलेशियन कंपनी है जो दोनों मिलकर टाटा सन्स और एयर एशिया मिलाकर एयर एशिया इंडिया चलाते रहते हैं। फिर आते हैं कुछ रीजनल एयरलाइंस के बारे में बात करते हैं। और रीजनल एयरलाइन के बारे में देखें तो पहला एयरलाइन हम एलियंस एयरलाइन है, ओके। ये भी उसका पेरेंट कंपनी ये भी बताया जाए, जो एलियंस एयर है ये एयर इंडिया का एक सब्सिडरी है और ये 1996 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पर है। फिर देखते हैं एयर डेक्कन। एयर डेक्कन जो 2017 में स्टार्ट हुआ था और अहमदाबाद में है ये, हालांकि बहुत कम दिन से हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है अहमदाबाद पर है। नेक्स्ट एयर हेरिटेज, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ 2019 में और इसका हेडक्वार्टर देहरादून पर है। स्टार एयर ये भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2019 पर और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट है सुप्रीम एयरलाइंस, जो कि 2016 पे चला था और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान पर है। फिर देखते हैं ट्रूजेट। ट्रूजेट 2013 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद पर है। फिर देखते हैं ट्रू स्टार। ट्रू स्टार 2020 में स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद पर है। फिर 2017 में जूम एयर स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पर है हम लोग का। तो अब यहाँ पर देखिए एयर इंडिया का हम लोग अभी जो पढ़ के आए, एयर इंडिया में 3 है। एयर इंडिया लिमिटेड के अंदर 3 एयर इंडिया, उसका दूसरा है एलायंस एयर जो कि एक रीजनल एयरलाइंस है,
और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये भी एयर इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ये दोनों शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट हैं, जबकि एयरलाइंस एयर ये एक रीजनल एयरलाइंस है। फिर थोड़ा सा देखते हैं जो एयरपोर्ट्स के डिटेल में पढ़ने, थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में देख लें, जो कि उड़ान की तरफ देखते रहते हैं, उड़ान की तरफ कौन कैसा क्या होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। थोड़ा इसके बाद देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। सिविल एविएशन जो है ना, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर डिवाइसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स फॉर द ऑर्डरली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सिविल एयर ट्रांसपोर्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसका मुख्यतः रीजन यही है कि बनाया गया है कि जो कि हमारे देश पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं कैसे सुचारू रूप से सारे एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ किया जाता है, उसके बारे में देखने के लिए। उसका टू एक्सटेंड टू सी ओवरसीइंग एयरपोर्ट फैसिलिटी, एयरपोर्ट में कितना फैसिलिटी बेहतर किया जा सकता है। एयर ट्रैफिक सर्विस एंड गुड्स बाय एयर, एयर ट्रैफिक सर्विसेज जैसे ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक होते हैं उसमें उसी तरह एयर में भी ट्रैफिक होते हैं, रेडियर के जो कंट्रोल होता है उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है और एयर के थ्रू कितना गुड्स माल ट्रैवल किया जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, एयरक्राफ्ट एक्ट 1937। हम लोग के पास जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 आया था और 1937 ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन दोनों को लागू करवाता है। और एक खास बात यह कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो रेलवे सिक्योरिटी को भी चेक करता रहता है। यह जो रेलवे सिक्योरिटी है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रेलवे सिक्योरिटी को देखता है। ध्यान पे रखना, रेलवे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास होता है। फिर अब देखते हैं 5/20 रूल होता है क्या है। 5/20 रूल होता है कोई भी एयरक्राफ्ट एयरप्लेन अगर विदेश तो ट्रैवल करेगा कमर्शियली तो उसके पास 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए विद इन द नेशन। वो जो फ्लाइट है वो 5 साल देश में चलाए होंगे और कम से कम 20 फ्लाइट उनके पास एयरप्लेन होना चाहिए जो कि ओवरसीज को ट्रैवल कर पाए। फिर देखते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि AAI नाम से जाना जाता है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक मिनी रतन कैटेगरी 1 का है और वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। उसको 1 अप्रैल 1995 में स्थापित हुआ था और उनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। और ये ध्यान रखने वाली बात है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एक्ट 1990 के अंडर पे लाया गया था। और इसका मुख्यतः रीजन यही है कि क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इसका मुख्यतः इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो एयरपोर्ट है उनको उन्नत कैसे किया जाता है, बेहतर कैसे किया जाता है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किससे बढ़ाया जाता है उसी के बारे में। और ये जो डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट इंडिया अथॉरिटी वो टोटल सिविल एविएशन के अंडर आता है। फिर देखते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो BCAS के अंडर होता है। क्या होता है BCAS? 1 अप्रैल 1987 को किया गया था और एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है। ये बनाया गया था कनिष्क ट्रेजेडी के ऊपर। कनिष्क ट्रेजेडी एक फ्लाइट को हाईजैक करवा दिया गया था इन जून 1985। उसके बाद इस BCAS को जो ब्यूरो है उसको एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डिपार्टमेंट बना दिया गया था। इसका रोल क्या है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, lay down standards and measures in respect of security of civil flights at international and domestic air। इसका मुख्य रोल है कि जो सिक्योरिटी पर्पस को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया है उसके बारे में देखते हैं। और अभी डायरेक्टर जनरल है राकेश आस्थाना, इनका भी डायरेक्टर जनरल है। फिर अब तक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGC के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है और इट प्राइमरली डील्स विद सेफ्टी इश्यूज, रेगुलेटरी, ये सेफ्टी के बारे में ज्यादातर देखते रहते हैं। और ये है इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स रेगुलेटरी फंक्शन विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जो अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमारे देश का रेगुलेटरी कोऑर्डिनेट बिठाते हैं कि कैसे सिक्योरिटी और बेहतर किया जा सकता है। उनके जो ब्यूरो ऑफ सिविल उसका हेडक्वार्टर दिल्ली पर है और ये सिविल एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन एयरपोर्ट को सर्टिफाई करवाते हैं, पायलट्स को लाइसेंस देते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड चेक फॉर दैट पर्पस। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और उनके बाकी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट और निरीक्षण यही करते हैं। फिर आता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB। ये मुख्यतः बनाया गया था जो एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट हो जाते हैं किस वजह से होते हैं, किस रीजन से, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वो एक्सीडेंट ना हो, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये देते रहते हैं।
एक ध्यान रखने वाली बात है, तो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इज एन गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंडिया सबऑर्डिनेट टू द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। द कमीशन इज द रेल सेफ्टी अथॉरिटी इन इंडिया एज डायरेक्टेड बाय रेल एक्ट 1989। कहने का बात है, जो सिविल एविएशन है वो रेलवे सेफ्टी के बारे में भी देखते रहते हैं, जो कि रेलवे सेफ्टी एक्ट 1989 के तहत पे लाया गया था, और ये रेलवे के अंडर ना होकर सिविल एविएशन के अंडर आते हैं, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ पर है। ये जो एजेंसी है इन्वेस्टिगेट सीरियस रेल एक्शन, जो रेल का एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाती है उसके बारे में ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इसका रिपोर्ट सीधा सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अब देखते हैं पवन हंस लिमिटेड। इट इज अ हेलीकॉप्टर सर्विस कंपनी बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। जो पवन हंस कंपनी लिमिटेड है ये हेलीकॉप्टर सर्विसिंग कंपनी है, जो एक मिनी रतन है, कैटेगरी PS1 का है, मिनी रतन कैटेगरी 1 का है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट का है, और ये दोनों के साथ चले हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC दोनों मिलाकर साथ में चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ONGC के दोनों का स्टेक है पवन हंस में, और ये दिल्ली और जैसे माउंटेन रीजन्स पे, आइलैंड पे, बाकी एयरपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रोवाइड करते रहते हैं। इट प्रोवाइड सर्विस पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंटर आइलैंड फेरी सर्विस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ferrying people from island to Kochi, inter airport and inter island service। आइलैंड टू आइलैंड और कहीं पर पर्वतों की जगह पर जाने के लिए हमें हेलीकॉप्टर की सेवा ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल, जो ACI है। इट इज द ग्लोबल ट्रेल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड्स एयरपोर्ट होते हैं। ये सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी हर देश मिलकर एक बना है, जो कि 1991 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल पे है, और ये इट एम्स टू प्रोवाइड पब्लिक सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट एंड एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये पब्लिक को सुरक्षित और जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो उस तरह का एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फिर आते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी इकोनॉमिक रेगुलेटरी एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, एरा के नाम से जाना जाता है। ये क्या, इट इज अ रेगुलेटरी एजेंसी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट ट्रैफिक एंड अदर एक्सपेंडिचर फीस फॉर मेजर एयरपोर्ट। बेसिकली ये बताया जाए तो ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेटरी है, जो कि एयर ट्रांसपोर्ट्स के टैरिफ के बारे में और बाकी जो इकोनॉमिक जो कितना पैसा होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, वो सारे के बारे में देखते रहते हैं। और एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एरा 2008 के अंडर बनाया गया था। फिर देखते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ITA के नाम से जाना जाता है। उसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा पे है, और इट इज़ अ ट्रेड एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड एयरलाइंस। ये सारे देश मिलकर इनको बनाए थे, जो कि ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के बारे में। इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा पर है। इट इज़ एन UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ये डायरेक्ट UN के अंडर चलता रहता है, और ये एस्टेब्लिश बाय स्टेट्स इन 1944। ये 1944 में बनाया गया था टू मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये क्या है, चिकागो के कन्वेंशन में जो हुआ था इंटरनेशनल सिविल एविएशन, उसके अंतर्गत ये बनाया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ये क्या करता है ना, सारे देश को जो सिविल एविएशन का अथॉरिटी, रूल, रेगुलेशन बाकी सबको प्रोवाइड करता है, कैसे सुरक्षित और इकोनॉमी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा सकता है। फिर देखते हैं 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो 5 है जो एयरलाइंस एयरक्राफ्ट बनाते हैं उसके बारे में देखते हैं। हालांकि ये ध्यान पर रखें, इंडिया में एयरलाइंस बनाने के लिए, एयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी नहीं है। वो 5 कौन कौन है, एयरबस जिसका हेडक्वार्टर टोलोन्स फ्रांस में है, बोइंग है जो चिकागो USA में है, बॉम्बार्डियर है जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा पे है, टुपुलोव जो कि मॉस्को रशिया में है, एम्बरर जिसका हेडक्वार्टर साओ paulo ब्राजील पर है। एयरबस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि 90% का लगभग एयरक्राफ्ट बनाते रहते हैं। और ये बात किया जाए तो एयरबस और बोइंग करीबन दोनों मिलकर 95% बनाते हैं। मैक्सिमम एयरक्राफ्ट ये दोनों बनाते हैं पूरे विश्व पे। फिर देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, जो IGRO है। फ्लाइट चलाने के लिए जो पायलट को उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है इंडिया में कहाँ पर दिया जाता है ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी IGRUA में दिया जाता है। इट इज एन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड फुर्सतगंज एयरफील्ड इन अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश।
ये फुर्सतगंज अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का अंडर है, मतलब वहाँ पर है IGR है, जो कि 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये देश का, इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग देता है उड़ान के लिए। फिर नेक्स्ट आता है गति, जो गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर ओडिशा पर है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1946 पर कमर्शियल फ्लाइट्स को ट्रेनिंग देने के लिए और सर्टिफाइड करने के लिए। फिर लास्ट है हम लोग के पास राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी RJNU। इट इज लोकेटेड, ये भी फुर्सतगंज रायबरेली अमेठी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश पर है, जो कि 2013 में है। ये तीन अभी जो मैंने बताए, तीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, बाकी प्राइवेट के बहुत सारे, हम लोग बस गवर्नमेंट इंडिया का जितने भी है गवर्नमेंट का वही डिस्कस करते रहे। फिर आते हैं वर्ल्ड के 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर वॉल्यूम इन 2000। पहला है जो हम लोग यहाँ पर देखने 5 देख रहे हैं, ये वर्ल्ड के बिजिएस्ट हैं जो कि पॉपुलेशन को लेकर 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से। पहला वाला है गुआंगझू बयान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चाइना पर है। सेकेंड रैंक पर है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल जो कि यूनाइटेड स्टेट पे था। हालांकि ये ध्यान पे रखना है 2019 पे हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटिका जो एयरटेल के नाम से जाना था फर्स्ट रैंक पे था, और 2020 में ये सेकेंड रैंक पे आ गया है। फिर थर्ड पर है चेंगडू स्वांगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी चाइना का है। चौथे नंबर पे है फोर्थ वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है। शेंजनबाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ तीनों की तीनों मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट चाइना के हैं और 2 सेकंड और फोर्थ में यूनाइटेड स्टेट्स के हैं। अब देखते हैं सम इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स एंड इट्स नेम्स। पहले हम लोग के पास वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में 3 पॉपुलर एयरपोर्ट्स हैं। पहला वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता पर है। बगडोरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पर है और काजी नजर इस्लाम एयरपोर्ट पश्चिम बर्दान में है। ये 3 पॉपुलर एयरपोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल पर हैं। अब देखते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे 2 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं। के कामराज एयरपोर्ट जो कि डोमेस्टिक टर्मिनल और चेन्नई पर है, और CN अंदरे एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल वो भी चेन्नई पर है। अब देखते हैं नेक्स्ट गुजरात की बात करें। गुजरात पे 2 एयरपोर्ट है। पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद पर है, और दूसरा है हिरासर एयरपोर्ट राजकोट पर है। नेक्स्ट तेलंगाना पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद पर है, और दूसरा बेगमपट एयरपोर्ट वो भी हैदराबाद पर है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलर एयरपोर्ट है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर पर है। फिर आसाम की बात करें, आसाम पर है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गुवाहाटी पर है। झारखंड की बात किया जाए, झारखंड पे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची पर है। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि श्रीनगर पर है। कर्नाटक की बात करें केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पर है। नेक्स्ट त्रिपुरा की बात किया जाए, त्रिपुरा में वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट अगरतला पर है। उत्तर प्रदेश पे 3 इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। पहला वाला है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी पर है। लखनऊ पर है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कानपुर पर है चक्री एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा पे 2 पॉपुलर एयरपोर्ट है, एक है बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर पर है, और वीर सुरेंद्र शाह एयरपोर्ट झारसुगुड़ा पर है। मध्य प्रदेश पे इंदौर पे पॉपुलर है उनका देवी अहल्या होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और भोपाल पे है राजभोज एयरपोर्ट। अंडमान निकोबार की बात करें वहां पर है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर उनके कैपिटल पर है। उत्तराखंड पे जौली ग्रैंड देहरादून, और फिलहाल अभी ये न्यूज़ पे सुनने आया था इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट के नाम से पॉपुलर होने वाला है। गोवा की बात करें, गोवा पर है डबलिन एयरपोर्ट जो कि उनके कैपिटल पर ही है। बिहार पे बात करें, बिहार के कैपिटल पटना पे उनका एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। छत्तीसगढ़ पे रायपुर में है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। फिर देखते हैं राजस्थान में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर पर है। और मणिपुर पे बात करें, इम्फाल में उनका है वीर तिकेंद्रजीत एयरपोर्ट। लद्दाख में उनके कैपिटल लेह पर है कुशक बुक्कल रिम्पोचे एयरपोर्ट। और आंध्र प्रदेश में पॉपुलर 3 एयरपोर्ट है। पुट्टपर्ती पर है श्री सत्यसाई एयरपोर्ट, अमरावती पर NT रामाराव एयरपोर्ट, और तिरुपति पर है श्री वेंकटेश्वर एयरपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो गग्गल एयरपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गग्गल एयरपोर्ट जो कि कंगरा पर है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम पर है पक्केंग एयरपोर्ट, ये 100th एयरपोर्ट है इंडिया का।
और अरुणाचल प्रदेश की बात करें होलोंग एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश पर ही है। महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट हैं, कुछ पॉपुलर एयरपोर्ट्स में यहाँ पर लिखा हूँ। मुंबई पे है आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर पे है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सोलापुर पे महात्मा भवेश्वर एयरपोर्ट, छत्रपति राजाराम महाराज एयरपोर्ट कोल्हापुर पर है, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट औरंगाबाद, श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट नांदेड़ पर है। अब देखते हैं सम फ्लैग एयरलाइंस। फ्लैग एयरलाइंस ऐसे होते हैं जो कि नेशनल एयरलाइंस होते हैं। अफगानिस्तान की अगर नेशनल एयरलाइंस की बात करें ये है अरेना अफगान एयरलाइन। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो है कॉन्टास। बांग्लादेश की बात करें B1 बांग्लादेश एयरलाइन। भूटान की बात किया जाए तो ड्रुकेयर और जर्मनी के लुफ्थांसा। अगर इसराइल के नेशनल या फ्लैग एयरलाइन बोले ये एल आल है। रशिया पे एरोफ्लोट, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एथिहाद एयरवेज एंड एमिरेट्स, इनके दो है, एथिहाद एयरवेज एंड एमिरेट्स दो पॉपुलर है। इंडोनेशिया पे गरुड़ इंडोनेशिया, और कोलंबिया की बात किया जाए एवियंका। फिर बहरीन की बात करें तो गल्फ एयर, हांगकांग की कैथवे पैसिफिक, नेदरलैंड के केलवन एयरलाइन है, जापान का है जापानीज एयरलाइन और मलेशिया के एयर एशिया। ये कुछ पॉपुलर एयर फ्लैग नेशनल एयरलाइंस थे। थैंक यू।